कोरोना काल में भारत को चोट पहुंचा, दुनिया को ताकत दिखा रहा है चीन। क्या यह घटना चीनी नेतृत्व के इशारे पर हुई है? चीन के लोकल कमांडरों ने राजनीतिक नेतृत्व के इशारे पर ही इतनी बड़ी घटना की। यह उकसावे का नतीजा नहीं हो सकता। दोनों पक्षों में सेना पीछे हटने का समझौता हुआ था। भारतीय कमांडर चीनी सेना के पीछे हटने की निगरानी कर रहे थे। चीनी नेतृत्व ने संदेश देना चाहा कि यह एक तरफा कार्रवाई नहीं है। हिंसा की यह घटना खुद को विजेता दिखाने की चाल है। वैसे चीन ने टकराव के लिए यही समय क्यों चुना, ये बड़ा सवाल है। चीन दुनिया को अपनी ताकत का संदेश देना चाहता है। वह दिखाना चाहता है कि कोरोना से उसका कुछ नहीं बिगड़ा है। उसकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि वह किसी भी ताकत से टकरा सकता है। वैसे ताकत दिखाने के लिए भारत को ही क्यों चुना? बताया जाता है कि इसके कई कारण हैं। अमेरिका ने G7 का दायरा बढ़ाकर भारत को शामिल करने का फैसला किया है। वहीं अमेरिका भारत के प्रगाढ़ होते रिश्तों से चीन हताश है। FDI पॉलिसी के लिए किए गए बदलाव से भी चीन खफा है। हांगकांग और ताइवान को लेकर हो रही फजीयत से चीनी सरकार कुंठित है। वैसे सवाल यह भी उठ रहा है कि इस आक्रमण के पीछे चीन का मकसद क्या है। जानकार मानते हैं कि चीन यह जताना चाहता है कि वह सीमा लांघकर पूरा खेल बदल सकता है, लिहाजा भारत अमेरिका के साथ खड़ा न रहो। दक्षिण चीन सागर, ताइवान, हांगकांग और सबसे अधिक भारत को चोट पहुंचाकर दुनिया में ताकत का इजहार करना ही उसका असली मकसद है। आइए जानते हैं चीन के इस हरकत पर दुनिया की मीडिया क्या कहती है। LAC पर भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर विदेशी मीडिया ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। CNN ने जहां इस घटना को गेम चेंजर बताया है, वहीं Express.com UK इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मान रहा है। इजराइल टाइम्स के मुताबिक यह बढ़ते तनाव से उत्पन्न संघर्ष है। न्यूयॉर्क टाइम ने इसे सर्वाधिक आबादी वाले दो देशों के बीच संघर्ष करार दिया। ब्रिटिश अखबार की वेबसाइट ने टकराव को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करार दिया है। कहा है कि पहली बार परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसियों के बीच टकराव की सूचना है। खबर में सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना के कर्नल लॉरेंस सेली के ट्वीट के हवाले से कहा गया है कि चीन भारत के साथ खिलवाड़ न करे। वहीं अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि झड़प से दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाले दो देशों में तनाव और बढ़ गया है। उसने लिखा है, चीन दबंग होकर कर रहा विस्तार। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि विवाद का असर पूरी दुनिया पर हो सकता है। अखबार ने लिखा है कि कई सूत्रों से पता चलता रहा है कि LAC पर चीन की आक्रामक पेट्रोलिंग की वजह से हालात खराब होते हैं। भारत यहाँ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, इससे चीन को खतरा नजर आ रहा है। वहीं अमेरिकी टेलीविजन CNN घटना को गेम चेंजर बताया। चीनी मीडिया ने जिस तरह PLA से युद्धाभ्यास को कवर किया वह उकसाने वाला था। BBC ने कहा कि इस झड़प का परिणाम जो भी हो, लेकिन नवीनतम घटना से भारत में चीन विरोधी भावनाओं की एक नई लहर शुरू होने की संभावना है। BBC ने लिखा है कि दुनिया की दो बड़ी सेनाएं बॉर्डर पर कई जगहों पर आमने सामने है। नदियों व झीलों की वजह से बॉर्डर के शिफ्ट होने की आशंका है। वहीं इजराइल टाइम्स ने लिखा है, भारत चीन सीमांकन नहीं हुआ ढंग से। इजराइल के अखबार ने वेबसाइट पर लिखा कि 3500 किलोमीटर के सीमांत पर दो परमाणु सशस्त्र दिग्गजों के बीच कभी ठीक से सीमांकन नहीं किया गया। वहीं खाड़ी देशों के प्रमुख मीडिया संस्थान अल जजीरा की वेबसाइट पर खबर में कहा गया कि दोनों परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसियों ने सीमा पर बख्तरबंद टैंक और तोपों सहित हजारों सैनिक लद्दाख क्षेत्र में मई से तैनात कर रखे हैं। भारतीय सेना का कहना है कि चीनी सैनिकों ने 3 अलग अलग बिंदुओं पर सीमा पार की है। पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने लिखा है कि भारत और चीन के हिंसक संघर्ष की खबर सामने आने के बाद भारतीय रुपया गिर गया। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।